ओके, तो हम लोगों ने जो है यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। तो हमारा जो है परसेंटेज वगैरह रह रहा था, हमने शॉर्टकट्स जान लिए थे। तो अब हम लोग जो है परसेंटेज वगैरह कर लेते हैं, ठीक। तो परसेंटेज, हाँ, ये बहुत याद रखना ज़रूरी है, ये वाला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब यूँ समझ लो कि पूरा जो आपका वो है ना, जितना भी आपका मतलब जितना भी आपका पूरा क्वांट का सिलेबस है ना, पूरा क्वांट का सिलेबस, इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। वो है परसेंटेज। हर जगह काम आएगा, एवरीवेयर, जहाँ चाहे वहाँ आएगा, ठीक है। परसेंटेज आएगा, और आपका मिक्सर एलिगेशन और रेशियो, ये तीन चीज़ जो है एकदम परफेक्ट तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ से शुरू होता है, ठीक। तो इसको जो है ध्यान में रखना, ठीक है। तो परसेंटेज इसको जो है फ्रैक्शन कन्वर्जन में दिखाया गया, ठीक है। फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक। कन्वर्जन, ठीक है। फ्रैक्शन कन्वर्जन, ओके। अब देखो ध्यान से, वन को क्या बोलते हैं भाई? वन को क्या लिखोगे आप? वन को लिखोगे हम लोग, वन को लिखेंगे हम लोग 100%, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट का क्या मतलब होता है? 1/100, ठीक है। परसेंट का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। परसेंटेज इक्वल टू 1/100। अगर किसी के भी x% लिखा है, यानी कि उसका मतलब है x/100, ठीक है। y% लिखा है, इसका मतलब है y/100। 100% लिखा है, इसका मतलब है 100/100, ठीक है। और अगर 1% लिखा है, इसका मतलब 1/100। और अगर 100% लिखा है, 100, अच्छा ये तो हो ही गया यार, ये तो हो ही गया, ठीक है। ये तो हो ही गया 1, ठीक है। या फिर कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे कि 999% लिखा है, इसका मतलब है 999 अपॉन में 100, बस अपॉन में 100 लगा देना। अगर पीछे फ्रैक्शन परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाना होता है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए, ठीक। अब देखते हैं कि हम कहाँ तक गए, ठीक है। चलिए, 1%, अच्छा वैसे ही 1/2 का मतलब होगा 50%, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 100/2 यानी कि 50। गॉट इट। इसका मतलब ये होगा ना, 200, तो जीरो से जीरो गया, तो वही सेम है, ठीक है। 50% को आप क्या लिख सकते हैं? 50% को आप लिख सकते हैं 50/100, ठीक है। ये से ये गया, ये से ये गया, 1/2 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/2 हो गया, ओके। तो ये तो मतलब वो है, ये आप खुद याद रख लेना, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं मेन मुद्दा, 1/3। ये याद रखना आपको, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। वैसे ही 1/4 क्या होगा? 1/4 होगा 25%, ठीक। 1/5 20%, ठीक है। फिर इसके बाद 1/6 16.25%, 16.66%, ठीक है। 16.66%, ओके। ना 1/6 हो गया। 1/7 इज इक्वल टू 1/7 होता है आपका 14.28%। आगे भी चलता है, लेकिन 14.28 याद रखना। इसको हम लोग लिखते हैं 14 2/7%, या फिर इसको हम लिखते हैं कहाँ गया, 16 2/3%, ओके। इसको हम ये लिखते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा, अगली लाइन में हमारा आता है 1.7 हो गया, 1/8। 1/8 क्या आएगा? 12.5%, 12.5%, या फिर 12 1/2%, ठीक।
फिर उसके बाद जो आता है 1/9, 1/9 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/9 आता है हमारा 9.0909%। ठीक है, इसको याद करने का तरीका आइए, या फिर 1/11%। ठीक है, 1/10 का तो वही हो जाएगा यार, 10%। ठीक है, 1/11 का देख लेते हैं यहाँ पे, इसके नीचे नहीं है, तो 1/11 का हो जाएगा हमारे पास 1/11 हो जाएगा हमारे पास 1/11 हो जाएगा हमारे पास अच्छा 1/11 नहीं दे रखा, 1/11 का भी होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। 09, सॉरी, हाँ गलत लिख दिया ना मैंने, वही मैं सोचूँ यहाँ पे आएगा 09.09%। ओके, या फिर 1/11%। ठीक है, और यहाँ पे होगा 11.11% या फिर 1/9%। ठीक है, वैसे होता है 12 का होता है, 13 का होता है, 14 का होता है, 15 का होता है। ठीक है, तो उसका ज़रूरी नहीं है, मेन ये याद कर लोगे तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अगला हमारे पास आता है फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। हाँ, ये भी बहुत मतलब ज़रूरी है। ठीक है, फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, डिजिट व्हेन अ नंबर इज रेज्ड टू सम पावर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 2 की पावर कुछ है, मान लेते हैं यहाँ पे है कि 1, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसकी पावर कुछ है, 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 और इसकी पावर कुछ है। ठीक है, नहीं इसको रहने देते, इसकी पावर कुछ है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पावर जो है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, है इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी। ठीक है, तो ये पता हमें चल जाता है कि इसका एक मतलब सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बताता हूँ। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, व्हेन द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0 1 5 6, यानी 0 1 5 और 6, अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, ठीक है, अगर ये है ना, ये है और 6, देन यूनिट डिजिट will also be 0 1 5 और 6। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या बोल रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि 0 की पावर आप कुछ भी रखेंगे ना, कुछ भी, तो वो आखिर में यूनिट डिजिट 0 ही देगा। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 2, यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगी, यूनिट डिजिट 0 आ रही है। ठीक है, जैसे कि 92280, तो यहाँ पे कुछ भी आंसर आए, ठीक है, स्क्वायर हो या फिर उसका क्यूब हो या फिर इसका 4 हो, इसका जो भी आंसर आएगा आखिर में 0 ज़रूर आना है, इस बात की गारंटी है। यूनिट डिजिट जो है 0 ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की पावर कुछ भी रख लो, अगर कहीं पे भी 1 यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे कि 11 का स्क्वायर है, तो 1 to 1 यूनिट डिजिट 1 आ गया है, और इसका यूनिट डिजिट भी 1 था। ठीक है, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 99 1, अगर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, और इसकी पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, 4 हो, 99 हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आंसर कुछ भी भले ही आए, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट गारंटीड है कि 1 ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। वैसे ही 5 के साथ है, 5 की पावर कुछ भी हो, आखिर में यूनिट डिजिट भी 5 ही आना है। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25,
5 है यूनिट डिजिट, और इसमें भी 5 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे ही सेम है, यूनिट डिजिट इसमें है, कहाँ गया, हाँ 25 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 625 आता है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी 5 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो है गारंटीड है 5 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। वैसे अगर जैसे कि एक्स 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 कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो और पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो आंसर भले ही कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट जो है 5 ही रहेगा, ठीक है। सेम गोज़ विथ 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, जैसे कि 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 6 का क्यूब 6 का क्यूब करोगे 36 3 9 20 21 216, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, आंसर जो है वही रहने का, ठीक है, बदलेगा नहीं एट एनी कॉस्ट, ठीक। चलो अब अगले पे चलते हैं। तो अब जो है दूसरी बारी आती है। अब यहाँ पे कुछ कुछ डिजिट जो कि 0 1 5 6 को छोड़ के जो बचते हैं, उनमें कुछ कुछ चीज़ें जो है समझने वाली हैं। जैसे कि 2 है, 2 का अगर हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि 2 का अगर हम निकालने चलते हैं स्क्वायर्स वगैरह, ठीक है, पावर्स निकालने चलते हैं, तो 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, और 2 की पावर 3 8 है, और 2 की पावर 4 16 है, ठीक है, और 2 की पावर फिर 5 52 है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि 4 पावर के बाद है ना, दोबारा से यूनिट डिजिट सेम हो गई, देख रहे हो, जैसी 4 पावर बढ़ी तो 5वीं पावर में यूनिट डिजिट सेम हो गई। तो ये जो सर्कल है ना, ये चलता रहता है ऐसे, जैसे कि 2 की पावर 6, जैसे कि 1 2 3 4 है, ठीक है, फिर 2 की पावर 8 निकालने जाओगे ना, तो इसकी यूनिट डिजिट भी ना 2 ही आएगी। देखो मैं बता देता हूँ कैसे, देखो कैलकुलेटर एक बार निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो 2 इंटू 2, ठीक है, 4 8, ठीक है, 16, ये आगे 4, ये आगे 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 6 7 8, देखो 2 की पावर 8 आ गई, एक मिनट को देखो, 2 इंटू 2 की पावर 2 4, ठीक है, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, फिर 9 9 पे ये आ गई, ठीक है। फिर मतलब चौथी के बाद जो पांचवी होगी वो, ठीक है, 9, ठीक है, 10 11 12 13 आ गई ये, ठीक है, 14 15 16 17, ठीक है, 19 20 21 22, ठीक है। तो हर 4 के बाद जो है ना, इसकी जो पावर है, यूनिट डिजिट जो है 2 ही आएगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट भी ये होगी 9 की, सॉरी 2 की पावर जो 9 होगी ना, उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यार, कैलकुलेटर 2 इंटू 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 512 आ गई यार, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32 ठीक। तो यही कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जैसे कि 159 है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 159 पे यूनिट डिजिट क्या होगी, कैसे पता चलेगा। तो पहले तो जो पावर है इसको 159 में डिवाइड कर देते हैं, 4 में डिवाइड कर देते हैं, तो 4 टू जाए 4 3 12 13 14 15 39, और यहाँ पे जो है 39, तो 9 4 जा 36 36 37 38 39 प्लस 3, तो ये रिमाइंडर 3 बच गया। इसका मतलब ये है कि 3 का मतलब ये है कि अब ये 3 के बाद है, जैसे कि 4 हो गया, तो देखो 39 तक तो ये रहेगा, ठीक है, 39 तक 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद तीसरे पे यानी 2 और 3, तो तीसरे पे यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है ये हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारी 8 आएगी। तो इसका मैं यूनिट डिजिट जो है हमारी 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, यानी कि 8। जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर 259 की जगह पे 257 होता, ठीक है, 2 की पावर 157 होता, ठीक है, 159 की जगह पे 157 होता, तो 157 कितने बार में आया था, 157 कितने बार में आया था,
तो 4 3 12, 13 14 15 37 और 9 4 36, तो प्लस में 1 हो जाता, तो 2 की पावर जो है 36 37 यानी कि 2 हो जाता, ठीक। रिमाइंडर में 2 बचता, यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारे यूनिट डिजिट आंसर आता, अगर ये होगा तो, ठीक है ना। मैं एक बार इसको कंफर्म कर देता हूँ आपको, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, कैलकुलेटर में यहाँ पे मैं डालता हूँ 2159, ठीक है। अरे यार ये तो डलेगा ही नहीं, रुको। 2, ठीक है, 2 की पावर कैसे डलेगी, 2 की पावर 159, ये ठीक से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। 2 की पावर 159, तो ये पे 47 यानी कि ई कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक से दिखा नहीं रहा है, मतलब वही आएगा, गारंटीड है, ठीक है। 2 की पावर कैलकुलेटर जो है ये ठीक से दिखा नहीं रहा, पूरी अगर पूरी कैलकुलेशन दिखाएगा ना तो आखिर में जो है 2 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब समझ गए ना कैसे करना है ये। अगला अगला हम लोग चलते हैं, इसका अगला जो है वो है 3 डिजिट का, ओके। तो 3 की पावर जैसे कि 1 में होगी 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 का क्यूब 3 9 3 27, ठीक है। और 3 का 4 7 21 का 2 और 3 2 6 7 8, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 5 डालूंगा ना तो आएगा 3 में 3 24, तो ये भी जो है 4 के फॉर्म में चलता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सेम जो है इसका भी फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है 53 की पावर, यानी 53 यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 वाला फॉर्मूला ही लगेगा, और यहाँ पे दे रखा है 145, ठीक। तो 145 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 13 14 25 एंड 6 4 24 प्लस 1, राइट। प्लस 1 बचा, यानी 3 की पावर 1 3, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 आएगा, गारंटीड है, ठीक। चलो अब दूसरा हम लोग करते हैं, इसके आगे जो है, ठीक है। तो अगला जो है 4, चौथे का हम लोग निकालेंगे, फोर्थ का कैसे निकलेगा, तो 4 की पावर 1 4 ही आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 4 16 एंड 4 का क्यूब 4 24 का 2 4 4 5 6 और 4 का 4 4 4 16 का 1 14 4 25, ठीक है। तो 2 5 6, तो इसमें जो है यहाँ हर 2 बारी पे बदल रहा है, तो पहले 4 बारी पे बदल रहा था तो 4 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 2 बारी पे बदल रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 144 की पावर अगर 145 है, तो 145 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 14 और 2 4 2 या 8 2 2 या 4 2 2 या 4 प्लस 1, तो 4 की पावर 1 यानी 4 आएगी यूनिट डिजिट। लेकिन वहीं पे अगर 4 4 की पावर 144 होती, ठीक है, तो 144 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 या 40 2 या 4, तो 4 की पावर जो है यहाँ पे 2 हो जाती, यानी कि 16, यानी कि 6 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहीं पे कुछ ऐसी चलता है हिसाब किताब, ओके। तो अगला जो है 6 का तो हो गया था, 5 का भी हो गया था, ठीक है। बच किसका रहा है, बच रहा है हमारे पास 7 का, ठीक। तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 7 7 49, ठीक है। 7 की पावर 3 9 7 63 का 6 और 7 4 28 29 30 31, ठीक है। और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 21 का 2 7 7 8 9 और 7 21, ठीक है। और अगेन हम जब 5 पे जाएंगे तो 7 की पावर 5 में 7 1 जा 7, तो यूनिट डिजिट जो है 7 आ जाएगी। तो ये भी हर 4 बार पे बदल रहा है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि उसमें लगा था। 4 से डिवाइड कर देना और आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, समझ में तो आ ही गया होगा ना। अब 6 पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर अगले 6 में क्या बोल रहा है, 8 की बात बता रहे, ठीक है। देखो मैंने पहले जो है 2 और 3 में ना एकदम डिटेल में मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, इसलिए मैं 7 और इन सब का नहीं बता रहा हूँ, ठीक। 8 1 जा 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ठीक है। 8 का क्यूब 8 पर 32 का 3 8 40 का 48 49 50 51, ठीक है। फिर 8 का क्यूब और 8 का 4, ठीक है। तो 16 का 1 8 1 जा 8 9 8 5 40,
राइट। ना 8 की पावर 5 है, ठीक है। तो 8 पावर 8 से 48 का 4, और 8 9 8 जा 72 70 74 75 76, तो यानी कि इसके आगे भी कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही सीन बन रहा है कि भाई 4 के बाद फिर सेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो हम लोग है सेम लगाएंगे जैसे उसमें लगाया था, ठीक है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सातवें का जो है वो आएगा ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर आएगा तो कहते हैं, अच्छा यहाँ यहाँ पे भी ये सीन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे सीन था ना, कहाँ गया पिछले वाला जो सीन था कि यहाँ पे हर 2 बार पे बदल रहा था। तो यहाँ पे अगर मतलब देखो, अगर यहाँ पे ऑड पावर होगी, ठीक है, ऑड पावर होगी, ठीक है, तो भाई 4 लिख देना यूनिट डिजिट। और अगर इवन पावर होगी, ठीक है, तो भाई यूनिट डिजिट 6 लिख देना, ठीक है। एज इजी एट डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ऐसी सेम जो है 9 के साथ भी चल रहा है। तो भाई चलो भाई, ठीक है। ऐसे यूनिट डिजिट के साथ उसके साथ भी चल रहा है। इसमें यूनिट डिजिट जो है 8 आएगी, ठीक है। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही सेम सातवां जो है 9 में भी है, क्योंकि 9 1 जा 9, और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। फिर 9 का क्यूब में, 9 के क्यूब में जो है 9 1 जा 9 यूनिट डिजिट आ जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर ऑड आएगी पावर, ठीक है, तो 9 लिख देना। और अगर इवन आएगी तो 1 लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड पे तो 9 है और इवन पे 1 है, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देख लो, फ्रैक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम इन फ्रैक्शंस, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे दे रखा हो जैसे कि अगर हमें निकालना है 5/7 और 9/4 में से कौन सा बड़ा छोटा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 9 से, ठीक है। यहाँ पे उल्टा मत चलना, पहले बता रहा हूँ। 4 को 5 से मल्टीप्लाई और 9 को 7 से मत करना, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, इसका मतलब क्यों है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले 5 को 4 से किया, ठीक है, 5 4 जा 20, और 9 को 7 से किया, 9 7 जा 63, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब 9/4 बड़ा है, ठीक है। इसका जो हमारा कंक्लूजन निकलता है 5/7 जो है वो छोटा है 9/4 से। लेकिन अगर उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो दिमाग घूम जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है दिमाग घूम जाता है, जैसे कि उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब दिमाग में, एक मिनट को, जैसे कि दिमाग में हमारे चल रहा है कुछ और, ठीक। मैं बता देता हूँ इसको, दिमाग में हमारे क्या चल सकता है। दिमाग में हमारे जैसे चल रहा है कि 5/7 है और 9/4 है। मैंने जैसे कि बताया कि इसको लेके यहाँ से चलना है और इसको लेके यहाँ से चलना है, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं चलना है। लेकिन अगर दिमाग उल्टा चल गया, जैसे कि बोला कि भाई पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग ऊपर से चलना शुरू करते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, पहले हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हो जाता है 63। और फिर उसके बाद 5 को 4 से करते हैं 20। तो फिर हम लोग लिख देते हैं कि भाई 5/7 जो है वो बड़ा है 9/4 से, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो दिमाग में हमेशा क्या बिठा के चलना है, दिमाग में हमेशा बैठा के चलना है कि राइट से लेफ़्ट को चलना है, ओ लेफ़्ट से राइट को चलना है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट को चलना है, यानी कि पहले लेफ़्ट के अपर वाले में इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। फिर उसके बाद इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 20, फिर 9 7 जा 63। इनमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो 5/7 जो है वो छोटा है 9/4 से। ऐसे हमें सबका निकालना है, ठीक है, जितने भी हैं। और इससे जो है हमें पता चल जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। आई होप आप लोगों को कोई बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो बाकी अब हम लोग चलते हैं, कल अगली बार से हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं और आगे जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अगली वीडियो से।